सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। जी आप ये बताइए, जो स्कूलों में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा जोड़ी जा रही है, जी तो धार्मिक शिक्षा एक हिंदुज्म की है, बुद्धिज्म की है, जी और भी कई सारे धर्म हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो हिंदू धर्म की शिक्षा पर किया जा रहा है, धार्मिक शिक्षा पर। तो कहाँ तक वो सही है? सबसे पहले तथागत बुद्ध को कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं। साथ में आपके चैनल को, बहुजन सम्राट टीवी को बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं कि आपने हर जगह अपनी मेहनत से सभी धर्म के कारवा को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको, आपके साथ परिवार को कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं। और साथ में ही इस जेतवन बुद्ध विहार शिवनपुरा गौतम नगर पटेल नगर में सभी निवासियों का मंगल कामना करते हैं। आजकल जो बहुत तेजी से यह परिवर्तन हो रहा है, जब हम सभी धर्म के लोग, पूरे भारत के जितने लोग हैं, और जो भी यूज करने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को वो विदेश के कल्चर से देखते हुए यूज करते हैं। जैसे विदेशी व्यक्ति जैसा कल्चर कपड़ों में पहनता है, वैसा कल्चर ये उतार लेते हैं। जैसा कल्चर खाने में शुरू करता है तो ये उतार लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में चाइना ने बहुत छोटे छोटे वस्त्र पहनने का जो वहाँ का अपना कल्चर दिखाया, और साथ में खाने के लिए उन्होंने तमाम ऐसी फूड्स का निर्माण करा, जैसे चाउमीन, मोमोज, बर्गर, ऐसे तमाम चाइनीज जो खाने की चीजें हैं उनको उतारा। तो यहाँ के लोगों ने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसको बनाना, पिज्जा, बर्गर, ये सब सारी चीजों को खाना, सेवन करना, बाजार में दुकानें खोल देना, बेचना, धंधा कर लेना, ऐसे वस्त्र पहनने, कपड़े पहनने, सब चीज करना शुरू कर दिया। तो उनकी कल्चर के साथ साथ उनका एजुकेशन भी तो अपनाना लेना चाहिए ना। जब उनकी सब चीज ले रहे हैं तो उनकी धार्मिक चीजें भी तो लेनी चाहिए। और वो चाइना किसको एक्सेप्ट करता है? बुद्धिज्म को। सबसे एक ऐसा स्थान पाने वाला चाइना था जो सबसे कमजोर और निम्न समझा जाता था। लेकिन चाइना आज बुद्ध के मार्गदर्शन में चल करके आज पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे टॉप 10 का जापान है, उस जापान को भी पीछे छोड़ने के लिए पहुंच चुका है। तो हमें कम से कम दूसरे देश का अनुसरण कर लेना चाहिए। यह शिक्षा की नीति नहीं है कि केवल एक चीज की आप प्राथमिकता दें। हमारा संविधान जो है वो सभी धर्मों को प्राथमिकता दिया था, लेकिन बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान को बनाने वाले ने सभी धर्मों का अध्ययन करा। लगातार 6 साल अध्ययन करने के बाद तब उनको लगा कि सभी धर्मों में असमानता है। सभी धर्मों में असमानता है, लेकिन इस बौद्ध धर्म में कोई असमानता नहीं है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इसमें कोई गरीब अमीर नहीं है। यह एक समानता का धर्म है। इसे धर्म को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और यह मेरी प्राचीन संपत्ति है, ये यही की हमारी संपत्ति थी। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यह तो हमारी पुराना विरासत है। यह पुरानी विरासत में हम अपने वापसी जा रहे हैं। हमें उसे पता चल गया, हमें उसका ज्ञान हो गया, तो हम उसे अपने आचरण में और व्यवहार में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जी समाज को धार्मिक शिक्षा की जरूरत है या वैज्ञानिक शिक्षा की? समाज में पूरी दुनिया के लोगों तक की सबको पता है कि धार्मिक शिक्षाओं को अगर हम लोग फोकस करते तो शायद हम आज पैदल भी नहीं चलने के लायक होते। धार्मिकता में सर्वश्रेष्ठ इसलिए बुद्धिज्म को दिया गया कि बुद्धिज्म का काम ही है, बुद्धिज्म का मार्ग ही है, अत्त दीपो भव, अपना दीपक आप स्वयं बने। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कोई साक्ष्य नहीं, बुद्ध का कहना है कि आप उन बातों को ना माने जो किसी पूर्वज ने कही हो।
उन बातों को भी न माने जो किसी पौराणिक ग्रंथों में लिखी हो, उसको भी मत मानिए आप कि जो हमारे पूर्वज अब तक करके आ रहे हैं, आप उसको मानिए जो आपकी तर्क की कसौटी पे कसने के बाद खरा उतर जाए, उसे मानिए। विज्ञान बुद्ध के बाद का ही उदाहरण है और विज्ञान बुद्ध के मार्गदर्शन में आज फल फूल करके आज इतना डेवलप कर दिया। पूरी दुनिया के लोग जितने भी अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक लोग हैं, वो किसी न किसी वैज्ञानिक से आप उनके तर्क के पुस्तकों को अध्ययन करके देखिए कि चाहे वो लेनिन हो, चाहे वो आर्मस्ट्रांग हो, चाहे वह ग्रेटर जॉन मेंडल हो, चाहे वह साइंटिस्ट अल्वा एडिसन हो, सभी ने अगर एक्सेप्ट किया तो बुद्धिज्म को। जी, जैसे कि मोदी जी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो धार्मिक शिक्षा है वो हिंदू धर्म की ज्यादा शिक्षा फैलाई जा रही है स्कूलों में, लेकिन वो जो धर्म है बाकी के, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? इनका तो बस केवल अपने जीवन तक ही सीमित है ना, इनकी जो वाणी है केवल अपने तक के लिए सीमित है। अगर ये सबका साथ लेते तो अभी आप छोटे से बात को देख करके इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि मंदिर के पुजारी को सैलरी है, चर्च के पादरी को सैलरी है, मस्जिद के मौलाना को सैलरी है, तो बुद्धिज्म के भिक्षुओं की सैलरी क्यों नहीं है? आप कहां से सबका साथ ले रहे हैं, कहां से सबका विकास ले रहे हैं? लेकिन क्या पता मोदी जी को ये लगा हो भिक्षुओं का तो कुछ सन्यासी और देखेंगे, उनकी फैमिली रहती है, वे पैसा भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भिक्षु कुछ नहीं करते, तो उन्हें मोदी जी को ये लगा कि भिक्षुओं के लिए जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचिए, जब भिक्षु को जरूरत नहीं तो आपके पास तो कोई परिवार नहीं है ना, तो आपको तो प्रधानमंत्री बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, आपको तो इस कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। वो तो साथ गरीबों का साथ दे रहे हैं ना, इसलिए प्रधानमंत्री। अगर गरीबों का जब साथ दे रहे हैं तो भिक्षु का मतलब होता है भय, डर, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध को जो मिटा रहा हो, उसको आप महाबोधि महाविहार क्यों नहीं मुक्ति दे रहे हैं? एक छोटी सी गरिमा है, उस महाबोधि महाविहार को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्या कारण है? इसलिए कि सबसे बड़ा बिजनेस वही है। सारे बिजनेसों को तो आपने अपना रखा है, जितनी भी टेम्पल्स हैं सबको आपने एक्सेप्ट कर रखा है, उस पर आपने कब्जा कर रखा है। तो एक तो बुद्ध विहार था, महाबोधि महाविहार, जो पूरी दुनिया की संपत्ति है, वहां किसी एक की नहीं, इंडिया की ही नहीं है, पूरी दुनिया के लोग आज उसको देख करके अपने अपने कंट्रियों में जाकर के महाबोधि बना लिए। क्यों? हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए ना कि हमारे देश से यह धर्म पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया के लोगों ने इसे अपने सर पे उठा लिया। आज किससे आप करवाएंगे बताइए? इतना बड़ा महान काम करने वाला, जिन्हें राम का रोल अदा करता था, जो सीता बना करती थी, जिसके पैर जाके छुआ करते थे, नहीं करते थे, गगन मलिक का, जब वो राम का किरदार निभाया तो उसकी पैर छुए नहीं छुए? तो जब वो जाकर के पढ़ लिया बुद्ध को, तो वो क्या बन गया? आज बुद्ध की 84,000 स्तूप मूर्तियों को बांटने का संकल्प ले लिया, तो कम से कम उसी से सीख ले लेते। बंदे जी, आपने जैसे एक बात छेड़ी के महाबोधि जो टेम्पल है वो बुद्धिज्म को बंतों को दे दिया जाए, लेकिन उसमें कुछ बनते हैं जो बनते भी तो रख रखे हैं, बनते तो रख रखा उन्होंने, लेकिन वो बनते तो उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं ना। किसी मैनेजमेंट कमेटी जहां बनाई इन्होंने, अभी बहुत प्राचीन तो नहीं बनाया ना, उस समय तो लोग उनके लायक नहीं थे ना, उनके अनुसार पढ़े लिखे, उनके लायक वेदों के अनुसार नहीं थे ना, लेकिन आज तो इक्वालिटी आ गई थी ना कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत। तो राम मंदिर जब बनी तो उसमें कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर ऐसे हैं जो SC ST OBC के लोग हैं? जैसे कि अभी आपने देखा प्रचार काफी हो रहा है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और न्यूज में भी। अभी बिहार में वैशाली में एक भव्य स्मारक बनाया है जी, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे, लेकिन इतना भव्य स्मारक बनाया है, वो भी तो आपके लिए बनाया है। किसने बनाया? मोदी जी नहीं बनवाया? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी बनवाएंगे, किसने बनवाया? देखिए, प्रधानमंत्री अभी हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे विद्वान होने के बाद कहते हैं सरकार इनकी है। अगर जब सरकार इनकी है तो भारत के ऊपर जो गवर्नमेंट का जो प्रचार होता है, जिन सरकारी गाड़ियों पर मिला होता है, जो सरकारी गाड़ियों पे, एम्बुलेंस पे या चाहे किसी भी अधिकारी की गाड़ी पर जो
एक सिंबल लिखा होता है, वो क्या लिखा रहता है? भारत सरकार। जब वो भारत की सरकार है तो फिर उनकी कैसे सरकार है? काम तो वही कर रहे हैं ना बंधु जी। काम तो तब करेंगे जब सरकार के सभी लोग उसमें सहमत होंगे ना, चाहे वो राजी से हो चाहे नाराजगी से हो, लेकिन सहमत तो सभी की, योगदान तो सभी का है ना। तो सरकार सभी की है ना, वो भारत की सरकार है। वहां के लोग कहीं नहीं कहते कि हाँ हमारी सरकार है, ट्रम्प की सरकार है, वो नहीं कहते ना। वो तो कहते हैं कि इस अमेरिका की सरकार है, इस देश की सरकार है। तो आप यहाँ से जाते तो कहते हैं कि हाँ इनकी सरकार है, जाकर के कहते हैं ना कि भारत की सरकार है। तो फिर हम भारत की सरकार की बात करते हैं ना। भारत सरकार का जो नियम है कि एक कानून का जो रखवाला व्यक्ति होता हो, एक बहुत बड़ा जो घर का मालिक होता है, वह बेचारे को कम से कम घर की संपत्ति में घर वाले से, छोटा बच्चा से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिला तक की सभी की देख रेख उसको करनी पड़ती है, इसलिए वो घर का मालिक कहा जाता है। तो जब घर का मालिक है तो उस मालिक को इतना समझना चाहिए कि हमारी महाबोधि महाविहार के लिए जब पूरे दुनिया के लोग वहाँ एक अपना केंद्र समझते हैं, किसका? धम्म का, आस्था का नहीं, वो लगन का केंद्र है। क्योंकि वहाँ बुद्ध को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बुद्ध को वहाँ संबोधि की प्राप्ति हुई है। 6 वर्षों के मेहनत के बाद तो वहाँ संबोधि मिली है। संबोधि मिलने के स्थान को भी आप नहीं जोड़ रहे हैं। और अगर आपको वैशाली बनाना तो वैशाली के लोगों ने बनाया वैशाली। और उतना ही नहीं, आज एक स्थान है नवादा, बोध गया के पास जाते हैं जब आप जाइएगा बिहार में तो एक नवादा स्थान पड़ता है। उस नवादा स्थान में भी 108 फीट की नई मूर्ति लगा रहे। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर उनको अपना ये टारगेट और अपना जो उन्होंने प्रोडक्ट निकाल करके दिखाया है कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, तो वह एक गरीब के व्यक्ति की झोपड़ी में अगर दीपक जलाए ना, तो यह बात तो उनके साथ में फिल्म का कलाकार भी कह रखा था कि किसी जगह कैंडल जलाने से अच्छा है कि जीसस किसी गरीब के झोपड़ी में कैंडल जलवाइए। कहीं चादर चढ़ाने से अच्छा है कि किसी गरीब भूखे के ऊपर सर पे चादर चढ़ाइए। लेकिन उन्होंने, बुद्ध को तो उसने नहीं कहा क्या? देखा होगा कि उसने फिल्म में उस तलवार को लेता है और उसकी गर्दन को उड़ा देता है। धन्यवाद आपका। शिक्षा को छोड़कर बच्चों को आज धर्म से जोड़ा जा रहा है और विदेश के लोग छोटे से बच्चे को शिक्षित करते हैं, उसे कला से लेकर के, उसे अपने शरीर की कला को लेकर के शिक्षा की कला तक को सरकार सिखाती है वहां की। और हमारी सरकार शिक्षा को जो केंद्र है, शिक्षालय जो है जिसे विद्यालय कहते हैं, उसे भी बंद करने जा रही है। हम कैसे एक क्वालिटी कहें आपके अंदर कि आप एक समझदार, एक अच्छे, एक समान महान व्यक्ति होने के बाद भी आज देश का स्थिति ये है कि लोग भारत से इसके पहले कहते थे कि अगर भारत से कोई चीज लेके जाने लायक है तो वह है भारत का संविधान। लेकिन आज आप उस पर क्या कार्य कर रहे हैं?